हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद समीर। तो आज हम एक कोड लिखने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में, जिससे कि हम एक शेप ड्रॉ करने वाले हैं कुछ इस तरह। ऐसे मारियो की शेप्स तो आपने देखी होंगी, मारियो के पिरामिड सारे सबने देखे होंगे, सबने खेली होगी ये। जैसे कि ये शेप दिख रही है, पीछे का कुछ मत देखिए, आप सिर्फ पिरामिड देखिए। जैसे कि ये एक शेप है, यहाँ पे एक रो है, फिर कॉलम्स हैं एंड रोज है। तो ऐसे हम एक शेप ड्रॉ करने वाले हैं। बेसिकली राइट अलाइंड पिरामिड होगा ये हमारा। तो इसका आउटपुट मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। कुछ ऐसा आउटपुट होगा। हैशटैग यूज करेंगे क्योंकि थोड़ा ब्लॉकी शो करने के लिए। आप स्टार यूज कर सकते हैं, आप नंबर्स यूज कर सकते हैं, आप ए यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। वो आपके एस्थेटिक के ऊपर है कि आपको कैसी चीज़ अच्छी लगती है। मैं यहाँ हैशटैग यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे को ये कोड ऐसा ही शो करना है पूरा ब्लॉक्स के थ्रू। तो चलिए चलते हैं हम अपने कोड एडिटर पे। तो मैं इसको एक बारी यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम होगा shape.c। तो ये मेरी फाइल बनके तैयार हो चुकी है जैसे कि। तो यहाँ पे अब मैं हेडर फाइल्स डाल देता हूँ अपनी, जो जो मेरे को इसमें इंक्लूड करनी है, जो जो लाइब्रेरीज मैं यूज़ करूँगा। जैसे कि मेरे को CS50.h की यूज़ करनी है क्योंकि ये प्रोग्राम मैं उसी लाइब्रेरी, मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे यूज़र फ्रेंडली इनपुट्स हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। फिर standardIO.h, बहुत लोग इसको स्टूडियो पढ़ते हैं लेकिन वो सही नहीं है, ये STDIO है, स्टैंडर्ड आईओ है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। एंड इसके बाद हमारा मेन फंक्शन void, इसलिए क्योंकि इसके अंदर कुछ नहीं आता। एंड हमारे कर्ली ब्रेसेस। तो सबसे पहले हमको एक साइज चाहिए होगा। सबसे पहले हमको एक साइज चाहिए होगा जिसके लिए हमें एक इंटीजर वैल्यू चाहिए। एक पिरामिड का साइज, जैसे कि 8, 7, 6, जैसा भी आपको चाहिए, जितना भी बड़ा आपको चाहिए। और जैसे कि कई बार आपने ये देखा होगा कि हमारा जो कोड है वो फॉल्स वैल्यू पे रुक जाता है, एंड हो जाता है खुद ब खुद। तो उस चीज़ को भी हम यहाँ ठीक करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये एक बग होता है प्रोग्राम में, जैसे कि आपने कुछ गलत वैल्यू डाल दी तो वो फॉल्स होके रुक जाता है ऐसे। तो जैसे कि 0 डाल दिया आपने, सारी जगह 0 हो जाएगा, तो फिर वो अपने आप ही रुकेगा क्योंकि फॉल्स हो जाएगी वो वैल्यू। तो इस चीज़ को हम सही करने के लिए अपने कोड को उस तरह डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू ले लेता हूँ। एंड उस चीज़ को सही करने के लिए मैं यहाँ एक डू व्हाइल लूप बनाता हूँ। डू व्हाइल लूप, इसमें हम सबसे पहले एन के अंदर क्या चाहिए हमको, इंटीजर ले लेंगे, एक इंटीजर वैल्यू। सबसे पहले और यहाँ पे हम व्हाइल लगा देंगे कि कब कब हमको चाहिए, जब n लेस देन 1, जैसे कि 1 से छोटा 0, नेगेटिव इंटीजर से ले आएंगे हम। और बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो कोड, तो इसलिए मैं इसको n को, जब n की वैल्यू 8 से ज़्यादा है, मतलब 8 इज़ इनफ, बहुत ज़्यादा बड़ा पिरामिड भी नहीं चाहिए हमको। तो 8 इज़ इनफ, तो जब तक 8 है उसकी वैल्यू 1 और 8 के बीच में रहनी चाहिए बेसिकली। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू होगी तो कोड वो बार-बार पूछता रहेगा आपसे यही क्वेश्चन। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपने फॉर लूप पे जो हमको बनाना है। अब इसमें हम सबसे पहले आई लेंगे। आई एक वेरिएबल है। आप आई की जगह कुछ भी ले सकते हैं, मैंने आई लिया है क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल है, तो मेरे को काउंट ही करना है इसमें, तो इसीलिए ये मेरे को मदद करेगा। आई की वैल्यू जब तक एन से छोटी है तब तक, एन की वैल्यू जैसे ही आई की वैल्यू एन से जैसे ही बड़ी होगी, ये हमको लूप एंड करवाना है और आई इंक्रीमेंट करेंगे हम उसके बाद। तो फॉर लूप में हमको एक नेस्टेड लूप बनाना पड़ेगा क्योंकि ये वाला जो आई वाला लूप है ये हमारा रोज के लिए हो गया। अब हमको कॉलम्स के लिए एक लूप बनाना पड़ेगा। कॉलम्स के लिए सबसे पहले हम इसमें एक इंट डाल देंगे j इक्वल्स 0। अब यहाँ पे j की वैल्यू जो है, j बेसिकली मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा उस आउटपुट में बहुत जगह गैप था, जैसे कि राइट अलाइन था, तो लास्ट में हैशटैग था एंड
उससे पहले जो भी था उस लाइन में वो गैप थे, तो गैप्स को इंक्लूड करवाना है, बट लास्ट लाइन जो थी हमारी वो पूरी थी, फुल भरी हुई थी, तो उसको हमको इस तरह लेना होगा। जैसे कि ये एक एन ले लिया हमने, एन हमारी फाइनल वैल्यू है, फाइनल लास्ट वैल्यू बेसिकली, जैसे कि एन का हमने 8 ले रखा है, तो 8 है। अब ये लूप हमको कहाँ तक चलाना है, 8 ले लिया हमने, 8 तक 8 ले लिया, उसके बाद हमको करना है ये 8, फिर आई की वैल्यू जो भी होगी हमारी उस टाइम, जैसे कि 8 अगर हमारी फाइनल फाइनल लूप की बात करूँ तो, जिसमें जे की वैल्यू हमारी होगी 7, आई की वैल्यू हमारी होगी 7, एंड एन की वैल्यू जो होगी वो होगी 8। तो हमने 8 माइनस आई करा, यानी कि 8 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और 1 से तो बड़ा ही है तो वो रन नहीं करेगा, लेकिन इसलिए हम यहाँ पे एक और माइनस करेंगे, 0 कर देंगे इसको, ताकि ये लूप अपने आप उस टाइम रुक जाए और लास्ट लाइन से पहले रुक जाए, ताकि लास्ट लाइन हमारी पूरी प्रिंट हो। एंड जे इंक्रीमेंट कर देंगे हम यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम गैप्स को प्रिंट करवा लेंगे, जैसे कि गैप्स हमने प्रिंट करवा दिए ये। इसके बाद अब हमको एक लूप चाहिए जिससे हमारा हैशटैग प्रिंट होगा, तो उसके लिए मैं एक इंटीजर बना देता हूँ k, जिसकी वैल्यू हम स्टार्टिंग में 0 रखेंगे। इनिशियल वैल्यू 0 ही रखते हैं ज़्यादातर, ये एक कन्वेंशन है। अगर आप 1 से रखना चाहें तो 1 से रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको एक वैल्यू एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी आपके इंटीजर को, इससे वो करने के लिए। अगर आपको 8 साइज का चाहिए तो आपको 9 रखनी पड़ेगी उसकी वैल्यू, तो इसलिए इसलिए हम 0 से यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे k की वैल्यू तो सिंपल है, k का जो वैल्यू जब तक i से बराबर नहीं होती, मतलब जब तक i के बराबर है तब तक चलेगा ये लूप। एंड उसके बाद हम k की वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा देंगे, एंड कर्ली ब्रेसेस प्रिंट एफ हैशटैग, हैशटैग प्रिंट्स करवा लेंगे हम। एंड आपने अब देखा होगा ये तो हमारी रोज हो गई, लेकिन अब ये सिंगल लाइन में है, तो इस सिंगल लाइन को बचाने के लिए हम सिंगल लाइन में ना लाएं, इसके लिए हम यहाँ पर एक एस्केप सीक्वेंस यूज करेंगे, स्लैश एन वाला, बैक स्लैश एन वाला, जो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो अब मैं आपको इस कोड का एक बारी ड्राई रन दे देता हूँ। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एन इंटीजर जो एन है हमारा, उसकी वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं, जो कि 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए और 8 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना ये क्वेश्चन आपका बार बार आता रहेगा। एंड अब हम यहाँ पे हमने एक अपना लूप बना लिया है। सबसे पहले आई लूप, मतलब आई रोज वाला लूप है ये। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम आई की वैल्यू जब तक एन से छोटी है तो उसके अंदर हमने एक नेस्टेड लूप लिया है जे। तो जब तक एन माइनस, जब तक जे की वैल्यू इससे वो है, इससे छोटी है, एन माइनस आई माइनस 1 से, तब तक वहाँ पे गैप प्रिंट होगा और जे इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर इसके बाद नीचे एक और रोज वाले लूप में ही एक और लूप है हमारा, जो हैशटैग प्रिंट करवा रहा है। तो के की वैल्यू 0 है, और जब तक के की वैल्यू आई के इक्वल है या फिर उससे छोटी है, तब तक ये प्रिंट करवाएगा हैशटैग और के इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद बैक स्लैश एन, यानी कि नेक्स्ट लाइन में आ जाएगी चीज़ें सारी, नेक्स्ट लाइन में आएगी और आई इंक्रीमेंट हो जाएगा हमारा, आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी और एन से छोटा है, जैसे कि हमने मान लीजिए एन लिया है हमने 5, तो अभी भी 5 1 तो 5 से छोटा ही है, तो ऐसे ये लूप चलता रहेगा जब तक कि एन की आई की वैल्यू 5 नहीं हो जाती, क्योंकि 5 छोटा तो नहीं है, 5 से इक्वल है, लेकिन ये इस सिंटेक्स के उसमें ये चीज़ रॉन्ग हो रही है, मतलब ये फॉल्स हो रही है, तो इसलिए हमारा लूप रुक जाएगा वहाँ पे। तो एक बारी हम रन करके देखते हैं अपना कोड। तो सबसे पहले मैं अपना कोड रन कर लेता हूँ, 1 मिनट, इसको मैं हाफ पे ले आता हूँ। यस, तो मैंने एक बारी मैं कंपाइल कर लेता हूँ अपने कोड को। तो मैंने अपना कोड कंपाइल कर लिया है, अब मेरे को कोड रन करना है। मैंने रन किया। अब जैसे कि हमने कहा था स्टार्टिंग में कि हमारी वैल्यू इससे क्या कहते हैं 1 से छोटी नहीं हो सकती और 8 से बड़ी नहीं हो सकती, तो वो चीज़ हम ट्राई करके देखते हैं। जैसे मैंने 0 डाला है,
तो यस, हमारा कोड वर्क कर रहा है, 0 वो इनपुट नहीं ले रहा और साइज़ दोबारा पूछ रहा है आपसे। तो अभी मैं यहाँ पे नेगेटिव डाल के देखता हूँ कुछ, नहीं, अभी भी वर्क कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे 8 से बड़ी वैल्यू डाल के देखता हूँ, जैसे कि 9, अभी भी वर्क कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे 12 डाल के देखता हूँ, अभी भी कर रहा है। आप कितना भी बड़ा नंबर डाल दीजिए, वो करेगा वर्क। एंड एक बारी मैं अपने टर्मिनल को बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं 7 डाल के देखता हूँ, तो मेरा कोड रन कर रहा है। यहाँ पे इसने 7, एक और बारी रन करके देख लेते हैं। अब मैं 5 डाल के देखता हूँ, जैसे कि इसने 5 है, इसका एक पिरामिड बना के दे दिया है।